बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लाख करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है कि भाई बहनों के लिए क्या होते हैं। भाई बहनों के लिए उनका एक पर्दा होते हैं, उनकी इज़्ज़त के रखवाले आप समझ लें। आप बहनों का गरूर होते हैं उनके भाई उनके लिए उनकी जान होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, या ऐसी बहनें हैं कि जिनका कोई भाई नहीं है। और भाई दुनिया का वाहिद वो रिश्ता है कि जिसे देख के ही आपको बहुत सुकून फ़ील होता है, बहुत आपको बहादुर बनाने वाला रिश्ता, जो आप समझ सकते हैं ना, कि अगर आपका भाई आपके साथ किसी भी मुकाम पे खड़ा है तो आपको अकेलापन फ़ील नहीं होता है, आपको आपकी मुश्किलात याद नहीं रहती हैं, आप उसके साथ डिस्कस करते हैं और आपको सुकून मिलता है, चाहे वो भाई आपसे छोटा ही क्यों ना हो। बहनों के लिए उसका जिगर होते हैं, उसका भाई। और भाई तो बहुत से ऐसे लोग जानते होंगे कि भाई बहनों के लिए उनकी चादर समझ लें आप, कि उनकी चादर होते हैं। और अगर तो मुआशरे में औरत अकेली नहीं निकल सकती, जिस तरह का हमारा ये मुआशरा है। मुआशरा क्या, आप इसे दरिंदगी बोल सकते हैं कि औरत को जैसे कि यूट्यूब पे आ गई या टीवी प्लेटफॉर्म पे चले गई, या आप वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए तो मर्द की बस निगाह यही होगी कि बस जी इसे काट खाना है, या इसे बर्बाद कर देना है, या इसे तबाह कर देना है, गंदी नज़र सिर्फ। इसके अलावा बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो आपको साफ नज़र से देख सकते हैं या भाई बन के आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, ये चीज़ बहुत कम है हमारे मुआशरे में। आप समझे कि इंसानी फितरत है ये। और जब वो भाई के मुकाम पे खड़े होते हैं खुद और अपनी बहन की तरफ, फिर अपनी बहनों को भी इसी तरह देखा करें आप लोग। क्यों आप किसी की बहन को, और अगर कोई भी औरत किसी भी काम पे खड़ी है तो वो किसी शौक़ से नहीं खड़ी है। और बहुत कम ऐसी औरतें हैं कि जिनको इन चीज़ों का शौक़ होगा। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान किसी भी काम में शौक़ की वजह से खड़ा हो जाए। मजबूरी इंसान की बहुत बड़ी जो है ना, उसे कोई भी काम करने से पहले ना उसे मजबूरी ही वहीं पे लेके आती है, ना कि उसका शौक़ वहाँ पे लेके आता है। और हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि जी औरत अगर कोई काम कर रही है तो ये ठीक नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। औरत की नीयत बहुत कम ऐसी औरतें होंगी फ़िलहाल तो, लेकिन आप लोग एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर झांका करें कि हमारे घर में भी बेटी है, बहन है, वालदा है, वो भी एक औरत ही है। और ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। हमारा दीन औरत की इज़्ज़त करना सिखाता है। औरत की इज़्ज़त करें। आप किसी की बहन की इज़्ज़त से देखेंगे, आपकी बहन को कोई इज़्ज़त से देखेगा। आप किसी की बेटी को इज़्ज़त से देखेंगे, आपकी बेटी को कोई इज़्ज़त से देखेगा। आप किसी की माँ को इज़्ज़त से देखेंगे, आपकी माँ को कोई इज़्ज़त से देखेगा। क्योंकि अकेली वही औरत जिसे आप लोग गंदी नज़र से देख रहे हैं, वही औरत बाहर नहीं निकलती। आपकी माँ, बहन, आपकी अपने औरतें भी बाहर निकलती हैं, मुआशरे में फिरती हैं, और अल्लाह ताला बेहतर बदला देने वाले हैं। और खुदा से हमें डरना चाहिए, ना कि सिर्फ़ गंदी बकवास या गंदी आप समझें कि गंदी नज़र से देखना ही बहुत बड़ी इंसानियत नहीं है, या मर्द होने का सबूत नहीं है ये। आपको अगर किसी को सपोर्ट करनी है तो आप अच्छी नीयत, अच्छी नज़र से भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब इंसान अपना बदला खुदा पे छोड़ देता है तो वो बेहतर बदला लेने वाला है। उस पे छोड़ा हुआ काम आपको तबाह कर सकता है, आपकी बर्बादी का सबब बन सकता है। इसलिए किसी की माँ को माँ, किसी की बहन को बहन, और किसी की बेटी को बेटी की नज़र से ही देखें। और अपने घर की इज़्ज़त को फिर आप खुदा पे छोड़ दें कि वो आपकी बेहतर इज़्ज़त करने वाला है।
और किसी को और भाई तो मैं कहती हूँ कि भाई एक बहन के लिए बहुत अच्छा, आप समझे कि दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है वो, कि जिसके साथ बहनें अपनी हर बात को कर लेती हैं और उसके साथ वो जाते हुए उनको एक सेफ्टी फ़ील होती है, एक तो अपने खावंद के साथ, अपने बाप के साथ और अपने भाई के साथ। वो उसकी बहादुरी है। और खुदारा किसी की इज़्ज़त उछालने से बेहतर है कि आप उसकी इज़्ज़त करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसे आप तंग भी नहीं करें। और उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। और जी इसके बाद चलते हैं हम लोग के फिरने गए हुए थे, हम लोग सैर और तफरी पे गए हुए थे और मैंने सोचा आपके साथ ही शेयर करते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी हमारे साथ कि जी हम घर पे रह रह के बोर हो गए हैं। फ़िलहाल तो हम घर रहते नहीं हैं, बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये बस इनको यही होता है कि डेली जाना है जाना है जाना है और बस घूमते फिरते रहना। और छुट्टियां थी तो मैंने सोचा चलें जी, बच्चे भी फिर आते हैं और साथ अपना भी माइंड थोड़ा सा सेट हो जाता है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा हो ना, तो मेरी ओपिनियन पे अगर आप जाएं तो आप अपने आप को बेटर फील करेंगे। अगर आप पार्किंग एरिया में जाएं, सब्ज़ा के एरिया में जाएं, या आप थोड़ी गैदरिंग में चले जाएं, अकेले बैठने से अच्छा है, तन्हाई में रहने से अच्छा है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, बहुत आपकी जो है ना ये टेंशन बहुत कम हो जाएगी। और फ़िलहाल ये तो एक अलग सा टॉपिक है डिप्रेशन का, ये भी इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे। और हमारे यहाँ तो हम लोग गए तो माशाल्लाह शाही किला की साइड पे और बादशाही मस्जिद के साइड पे ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। और बच्चे वहाँ पे घबराना स्टार्ट हो गए थे कि नहीं यहाँ से निकलो बस और वहाँ लेके चलो जहाँ पे नॉर्मल सा रश होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें फ़ील हुआ और काफ़ी इंजॉय भी किया हमने, बच्चों को झूले भी लेके दिए और काफ़ी हमारा अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड हो गया था। यहाँ पे बहुत सारी मैंने जो देखा है ना कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की ट्रिप्स वगैरह आई हुई थी, बच्चों के स्कूल्स की आई हुई थी। और काफ़ी मसलन लोगों का जो है ना रुझान है, कुछ तो झूलों वाली साइड पे ज़्यादा रश था और कुछ वो जो हमारे बादशाही मस्जिद वाली साइड पे ज़्यादा रश था। फ़िलहाल हमने तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंजॉय किया और बहुत हमें मज़ा आया। और हमारा थोड़ा सा जो है ना अपना माइंड भी फ्रेश सा हो गया था, क्योंकि घर पे रह रहा कि घरों की टेंशनें तो ख़त्म नहीं होनी भाई हमारे, वो कोई ना कोई निकल ही आती है, चाहे छोटी मोटी जो भी हो। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया और माइंड भी बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा रिलैक्स हो गया था बिल्कुल। और हमें ये निकलना चाहिए, ये नहीं कि औरतों को बस घरों पे कैद कर दिया और आप समझे कि भाई ये मर्दानगी है हमारी या जो भी है। लेकिन ये है कि आप डेली नहीं, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा रखें कि जब आप अपने बच्चों को लेके निकलें, अपनी बीवी को लेके निकलें, अपनी मीन्स के फैमिलीज़ को लेके निकलें और थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स फील करवाया करें। और यहाँ पे हमारे जाने का टाइम हो गया था। इसके बाद जी हम लोग, क्योंकि शाम का वक्त होने ही वाला था, बस थोड़ा सा टाइम रह गया था हमारे निकलते निकलते जो है ना, हमें घर पे पहुँचते पहुँचते हमारा टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फ़िलहाल तो हमने ये है कि मेरे भाई, मेरी सिस्टर्स, उनके आगे से खावंद और उनके बच्चे, माशाल्लाह हमने फिर रिक्शा में बैठ के काफ़ी इंजॉय कर लिया था और बहुत अच्छा हमें लगा। और रिक्शे चल नहीं रहे थे, लेकिन बस हम लोग खाने पीने के लिए बैठे थे, क्योंकि बच्चों को लग गई हुई थी भूख और हमने कहा चले जी खाए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।